नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक आपके राज्य, आपके सूबे के मुखिया की गई बातें और पॉलिसीज और साथ ही आपके लिए क्या सौगात लेकर आपके मुख्यमंत्री आए हैं वो हम आपको बताते हैं। आप तक वो खबरें हम पहुंचाते हैं ताकि हम आपको एजुकेट कर सके और आपको पता चल सके कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुखिया, आपके सूबे के मुख्यमंत्री आपके लिए, आपके पूरे प्रदेश के लिए कौन सी नई योजनाओं को लेकर आए हैं। ऐसे में आज शुरुआत जिस मुख्यमंत्री से हम करने जा रहे हैं उनका नाम है नीतीश कुमार, और आज नीतीश कुमार से मिस्टर चीफ मिनिस्टर में शुरुआत। और शुरुआत आज हम बिहार के मुख्यमंत्री से कर लेते हैं। बिहार में आज विधानसभा सदन में लगातार गर्मा गर्मी का माहौल रहा और जहरीली शराब वो मुद्दा रहा जिसमें बड़े पक्ष भाजपा और साथ ही महागठबंधन यानी कि जदयू और आरजेडी के बीच लगातार कहासुनी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बड़ी बातें कही हैं। जहरीली शराब से दर्जनों मौतों के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब का जो सिलसिला है वो अब थमता नजर नहीं आ रहा। तमाम विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं और बीजेपी तो हाथ धोकर नीतीश कुमार के पीछे पड़ गई है। अब इसकी वजह जहरीली शराब मामले पर नीतीश कुमार का बेतुका बयान भी है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मौतों पर चिंता जताने के बजाय ये कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश ने ये तक कह दिया कि शराब पीने से हुई मौत पर कोई मुआवजा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में बैठे जो लोग इन मौतों पर सवाल पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि जहां जहां उनका शासन है वहां कितने लोग जहरीली शराब से मरे। आज हमसे अलग हो गए तो सवाल उठा रहे हैं। नीतीश ने कहा कि बिहार में सबकी सहमति से शराबबंदी लागू हुई। इस मामले में आरजेडी के ही विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने सरकार को लताड़ा और इन मौतों को सत्ता संरक्षित नरसंहार करार दिया है। सुनिए। एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भेजवा रहा है वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए।
जरूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज़ है। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया है? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। और महिलाएं कितनी सक्रिय रहती हैं, पुरुष भी कितने सक्रिय रहते हैं। हमने तो राजधानी में पटना में कर दिया था कि अभी रहेगा, बाद में करेंगे 16 में, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ, महिलाओं का, पुरुषों का। तो 5 दिन के अंदर ये भी हम लोग कर दिए थे 16 में। तो एक बात सोच लीजिए कि लोगों का है, भला बताइए कुछ बोलता है। इतने लोगों का बार बार समीक्षा रोज देखते होंगे कि कितने लोगों पर एक्शन लेता है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो कार्रवाई करता है उनको हम लोग इतना जरूर कहते रहते हैं कि देखो भाई कि ऐसे ही किसी को नहीं, असली कोई गड़बड़ करता है उसको पकड़ो। हम तो कह रहे हैं और पूरे तौर पर सब लोगों को कहते हैं कि सारे लोग देखें इसको, तो आप उसको क्या कीजिएगा? आप सोच लीजिए कितना खराब है। पता जो चला है कि 31 आदमी ना, कितना हुआ, कितना गंदा चीज है। तो आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, वो लीपापोती तो कर ही रहे थे और साथ ही विधानसभा में उनके दिए बयान के ऊपर वो लगातार जो उन्होंने कहा उसके ऊपर वो कह रहे थे कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था। लेकिन उनके कहे शब्दों से इस वक्त पूरे सियासत में, पूरे बिहार में इस वक्त सियासत धारदार है, क्योंकि नीतीश बाबू ने जिस तरीके से बयानबाजी की और कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा, इस पर इस वक्त बिहार की जनता बड़ी नाराज है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्मित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जिनके सत्ता संभालने के साथ ही हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। मामला प्रदेश के लाहौल स्पीति में केंद्र की ओर से बनी अटल टनल का आया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश दिया है कि टनल पर फिर से सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। सुक्खू की इस ऑर्डर के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई और मुख्यमंत्री के आदेश को तुगलकी फरमान बता रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सबसे पहले इस टनल को लेकर के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोचा था और तत्कालीन यूपीए सरकार ने ही इस टनल की आधारशिला भी रखी थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अटल टनल से शिलान्यास पट्टिका गायब है, जो कि लोकतंत्र का अपमान है। हम किसी की लगी हुई पट्टिका नहीं हटा रहे, हम सिर्फ सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका लगाएंगे। आपको बताते चले कि सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के अगले ही दिन अटल टनल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश भी दिया कि ये मामला संबंधित प्राधिकार के पास उठाया जाए और साथ ही जल्द से जल्द पट्टिका पुनर्स्थापित किया जाए। मैं ये स्पष्ट बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल टनल का शिलान्यास, जो कि रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नामांकन किया। उस नाम को हम बदलने वाले नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री थे, हम उनकी भी गरिमा रखते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन लोगों की भी गरिमा रखनी चाहिए थी जिन्होंने इस टनल का शिलान्यास किया था। श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, ए.के. एंटोनी जी रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, पर सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल भारतीय जनता पार्टी की थी, उनका नाम भी है उसमें। और जब उसको 4000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए, जब उसका उद्घाटन किया गया, बननी तो 3-4 साल में थी, एकदम तो शिलान्यास के समय तो बनती नहीं है। शिलान्यास का मतलब है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। उद्घाटन के समय ना हमारी सरकार दिल्ली में थी ना राज्य में थी, उनके नाम की पट्टिका उतार कर कहीं छुपा दी गई, तो अच्छा नहीं है ना ये। जब हम नाम नहीं बदल रहे तो हमने ये कहा कि जो भी है हम सब प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो शिलान्यास की पट्टिका है उसको हम दोबारा स्थापित करेंगे और उस स्थिति में मैं खुद वहां जाकर। हिमाचल के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे आपको सुना दिए। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर की बात कर लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आज मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम 10 गारंटी के वादों को पूरा करेंगे। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य भी उनकी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा के बाद ही मंत्री तय होंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के शामिल होने के बाद इस बारे में
फैसला हो जाएगा। तो वहीं 16 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। नवनिर्वाचित विधायक एक साथ 16 दिसंबर को रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। पहली कैबिनेट में जो गारंटी योजनाएं हैं 10 वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा 5 साल में और भी जनता की सेवा में जो फैसले लेने होंगे करेंगे। बिल्कुल होंगे, कौन मना करता है? विक्रमादित्य क्यों नहीं होंगे कैबिनेट में? हमारी सरकार में होंगे। बिल्कुल होंगे, कौन मना करता है? विक्रमादित्य क्यों नहीं होंगे कैबिनेट में? हमारी सरकार में होंगे। कहा जा रहा है। और ब्रेक के बाद अब हम सीधे बात करेंगे बड़े प्रदेश के बड़े मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। साथ ही लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल आज ही के दिन 1950 में धराधाम से विदा हुए थे। उन्होंने देश के सामने भावी पीढ़ी के लिए महान आदर्श रखे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी। लौह पुरुष को लोग वर्तमान भारत के शिल्पकार के रूप में श्रद्धा सम्मान से याद करते हैं। आज भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1950 में उन्होंने अपने आप को इस धराधाम से विदा करके भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श इस देश के सामने रखा था। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वतंत्र भारत का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भी जिस महापुरुष को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं वह नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत के 563 से अधिक रियासतों को एकीकरण करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना एक दुरूह और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिनमें बहुत सारे रियासतें ऐसी थी जो उस समय कहीं न कहीं विचलन की स्थिति में थी, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद इन दो रियासतों के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में हर व्यक्ति जानता है। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने इनकी एक नहीं चली। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण की भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब बारी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। बात कर लेते हैं पुष्कर सिंह धामी की, जो कि आज देहरादून में एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में बात की और कई क्षेत्रों में उत्तराखंड का योगदान बहुमूल्य भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा क्षेत्र लगभग 71% वन का क्षेत्र है। यहाँ हर प्रकार का सौंदर्य उपलब्ध है। धामी ने कहा कि हमारा उत्तराखंड स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। इसे सुसज्जित करने के लिए फूड मैन्युफैक्चरिंग, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग में अपार संभावनाएं भी हैं। ऐसे अनेकों कार्य जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड हमारा जहाँ धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का विश्व केंद्र होने के साथ साथ जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उससे भी पूरी तरह से आच्छादित है। जहां देखिए बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, चारों धाम यहाँ हैं, गंगा जी, यमुना जी, अनेकों अनेकों नदियां यहाँ से जो प्रवाहमान रहती हैं, 12 महीने बह रही। उधर से काली, फिर आके उसमें गोरी, काली गंगा, गोरी गंगा, फिर जो है उसमें सरयू मिलती है, राम गंगा मिलती हैं, आगे आकर फिर जो है वो शारदा बन जाती हैं, कोसी बह रही है उधर को, अनेकों अनेकों नदियां पर्वतों से आच्छादित है। भारत सरकार ने इस बार पर्वतमाला कार्यक्रम शुरू किया तो सबसे अधिक हम ही लोगों को खुशी हुई। संधू साहब हमारे NHAI में रहे तो इन्होंने यहाँ इतनी रोडों के बारे में बता रहे थे और इनके साथ साथ मुझे भी उतनी रोडें याद हैं, क्योंकि मैं जब एक विधायक के रूप में भी मैं लगातार इनके टच में रहता था। इनसे कहता था साहब आप यहाँ बना दीजिए, आप वहाँ बना दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो इनका भी विशेष लगाव था। तो उसके कारण से हमारे यहाँ पर 4 धाम की सारी सड़कें हमारी बन गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद ऑल वेदर रोडें बनी हैं, वनों से आच्छादित है। सोडी साहब हमारे यहाँ पर 71% वनों से आच्छादित है। टोटल जो हमारा एरिया है 71% फॉरेस्ट है, नदियां हैं, पर्वत हैं, वनों से आच्छादित है और हर प्रकार का यहां पर सौंदर्य है। तो अपने आप में मैं समझता हूं कि वियतनाम वाले आए हैं, वो हमारा जो ये है स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। बारी है देश में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हॉकी ट्रॉफी यात्रा निकाली जा रही है, जो कि फिलहाल हरियाणा पहुंची हुई है और इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण भी किया। इसी दौरान राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह और हॉकी इंडिया के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रॉफी का अनावरण करते हुए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने टीम के लिए खेलेगा इंडिया तो ही जीतेगा इंडिया और जीतेगी हॉकी का नारा भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हॉकी वर्ल्ड कप के कैंप में हरियाणा के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हरियाणा का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो आज के लिए मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24 न्यूज़।